वैश्विक शतरंज महाशक्ति के रूप में चीन की उन्नति असाधारण से कम नहीं है। अपनी साधारण शुरुआत से चीन अब शतरंज की दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। शतरंज में चीन के प्रभुत्व की राह का खुलासा एक ऐसी चीज है जिसे ध्यान से देखा जाना चाहिए और अध्ययन किया जाना चाहिए। जून 2030 फिडे रेटिंग सूची के अनुसार ओपन सेक्शन में दुनिया के शीर्ष 20 शतरंज खिलाड़ियों में चीन के 2 खिलाड़ी हैं। हालांकि महिला वर्ग में चीन के पास 5 खिलाड़ी हैं, जिनमें से 3 शीर्ष 5 स्थानों पर हैं। चीन वर्तमान में शीर्ष 10 खिलाड़ियों के लिए देशों की औसत रेटिंग में तीसरे स्थान पर है। भले ही उसके पास भारत, यूक्रेन या जर्मनी की तुलना में काफी कम ग्रैंड मास्टर हैं, जो सभी चीन से पीछे हैं। यह कैसे हो गया? ऐसी संस्कृति में जहां परंपरा, संसाधनशीलता और जीवन के प्रति दीर्घकालिक दृष्टिकोण पहचान के आवश्यक तत्व बनते हैं, शतरंज एक राष्ट्रीय खेल के लिए एक स्वाभाविक पसंद की तरह प्रतीत होगा। फिर भी उनके अपने बोर्ड गेम चीनी शतरंज और गो चीन में सबसे प्रमुख है। वास्तव में 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग की शुरुआत तक शतरंज ने रेड ड्रैगन के देश में पैर जमाना शुरू नहीं किया था। जियांगी से फिडे और दातो तक शुरुआत में शतरंज को चीन में अच्छा स्वागत नहीं मिला। इस वजह से खेल को पहली बार नवंबर 1961 में विशाल चीनी जियांगी एसोसिएशन के एक छोटे से हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी। स्कूलों और राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में छोटी शतरंज परियोजनाओं के साथ साथ सोवियत संघ के साथ 4 मैत्रीपूर्ण मैच, जिन्होंने अपने शीर्ष खिलाड़ियों को नहीं भेजा था, शतरंज छोटे कदम बना रहा था। हालांकि सांस्कृतिक क्रांति के दौरान खेल को हाशिए पर धकेल दिया गया था, जब इसे पतनशील मानी जाने वाली गतिविधियों की सूची में शामिल किया गया था। फिर भी यह बच गया। 1970 के दशक में प्रतिबंधों में ढील के साथ चीन में शतरंज पर भाग्य मुस्कुराया। 1974 में कुआलालंपुर में एक बैठक में, जहां एशिया में शतरंज के प्रोफाइल को बढ़ाने पर चर्चा की गई, चीन को इस प्रयास का केंद्र बिंदु बनाया गया। इस प्रयास में न केवल खेल के लिए अधिक बाहरी समर्थन प्रदान करना शामिल था, बल्कि चीनी अधिकारियों को शामिल करना और अधिक राज्य समर्थन प्राप्त करना भी शामिल था। 1975 तक चीन का शतरंज संघ आधिकारिक तौर पर फिडे में शामिल हो गया और अगले वर्ष चीनी खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेना शुरू कर दिया। रेड ड्रैगन के देश में शतरंज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका मलेशिया के एक शतरंज परोपकारी दातो तान चिन नाम ने निभाई थी, जिन्होंने मशाल जलाकर पूरे चीन में शतरंज की लौ फैलाई और इसे शतरंज बनने की राह पर स्थापित किया। 64 वर्ग बिसात पर प्रमुख विश्व शक्ति, छोटे कदमों से लेकर विशाल छलांगों तक 1977 की एशियाई चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद चीन ने ब्यूनस आयर्स में 1978 के शतरंज ओलंपियाड में आत्मविश्वास के साथ शतरंज की दुनिया में प्रवेश की घोषणा की। पहला शतरंज ओलंपियाड जिसमें देश ने भाग लिया। 1973 के औसत येलो के साथ चीनी टीम पहले स्थान पर रही। पहले दौर में आइसलैंड, जिसके बोर्ड पर बाद में फिडे के अध्यक्ष फ्रेडरिक ओलाफसन थे, को चौंका दिया और नीदरलैंड की टीम को भी बराबरी पर रोकने में कामयाब रहे, जिसमें अब दिग्गज खिलाड़ी जान टिम्मन, गेना सोसोनको और जोहान्स डोनर शामिल थे। 20 चालों में एक चीनी खिलाड़ी को। फिर धीरे धीरे सफलताएं मिलती गईं। 1981, 1981 में एशियाई टीम शतरंज चैंपियनशिप में दूसरा स्थान, 1983 में पहला स्वर्ण, फिर 1987, 1989 और 1991 में 1988 ओलंपियाड में 8वें स्थान से चीन 6ठे स्थान पर पहुंच गया। 1990। इसके अलावा चीनी खिलाड़ियों ने पूरे एशिया में कई प्रतियोगिताएं जीतनी शुरू कर दी और विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। जैसे जैसे चीन में शतरंज की प्रगति हुई, राज्य उत्साहित हुआ और उसने अधिक समर्थन प्रदान किया। 2010 के दशक में चीन ने शतरंज टीम स्पर्धाओं में पोडियम बनाना शुरू कर दिया। महिला टीम ने 2010, 2012 और 2014 में ओलंपियाड में रजत पदक जीते, जबकि पुरुषों की टीम ने 2014 ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता और 2018 और 2021 ओलंपियाड में उस सफलता को दोहराया। आखिरी बार उस समय कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इस पूरे समय के दौरान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थानीय स्तरों पर शतरंज के लिए राज्य का समर्थन बढ़ रहा था। कुछ हद तक आश्चर्यजनक रूप से चीनियों ने महिला शतरंज में लंबी छलांग लगाना शुरू कर दिया। 1980 के शतरंज ओलंपियाड में जब चीनी महिला टीम ने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, तो उन्होंने यूएसएसआर के ओलंपिक खिताब धारकों के साथ ड्रॉ करके
और युगोस्लाविया और बुल्गारिया की पारंपरिक रूप से मजबूत महिला टीमों से आगे छठे स्थान पर रहकर शतरंज की दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। शतरंज के क्षेत्र में महिला टीम की उन्नति जारी रही, जिसका समापन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित 27वें शतरंज ओलंपियाड में तीसरे स्थान के लिए एक उल्लेखनीय टाई में हुआ। 1958 में यूएसएसआर के विघटन के बाद चीनी महिला खिलाड़ियों ने आधिकारिक तौर पर शतरंज में अपने प्रभुत्व का दावा किया, जब जी जून ऊपर चित्रित ने वह खिताब जीता जो उनके पास 1979 तक और फिर 1999 से 2008 के बीच था। 2010 में एक और चीनी हो यिफान ने जीता ताज, सबसे कम उम्र की महिला विश्व चैंपियन बनी। उन्होंने 3 बार 2011, 2013, 2016 में खिताब का बचाव किया और 2019 में सक्रिय शतरंज से संन्यास लेने के बावजूद आज भी उन्हें दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी का दर्जा दिया गया है। उनका ताज एक अन्य चीनी तान झोंगी 2017 से 2018 और दूसरे जू वेंजुन 2008 तक ने ले लिया। महिलाओं की शतरंज में सोवियत और चीनी प्रभुत्व के बीच समानता आश्चर्यजनक है। दोनों मजबूत सरकारी समर्थन और एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली पर बनी नींव साझा करते हैं, जहां अनुभवी खिलाड़ी उभरती प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करते हैं। 2 सत्ता क्लब के खिलाड़ियों के साथ, जिसमें विश्व चैंपियन डिंग लिरेन, यू यांगी, वांग हाओ, 2019 में उद्घाटन ग्रैंड स्विस के विजेता, दुनिया का अब तक का सबसे मजबूत शास्त्रीय शतरंज टूर्नामेंट और वेई और कई सुपर मजबूत जीम शामिल हैं। 20 और 30 के दशक में चीन आज एक प्रमुख शतरंज शक्ति है। इस चीनी शतरंज मार्च में उच्चतम बिंदु अब तक शतरंज में नए विश्व चैंपियन का निर्धारण करने के लिए खिताबी मुकाबले में 2023 डिंग लिरेन की जीत है। वर्तमान में चीन के पास ओपन और महिला शतरंज के दोनों ताज हैं, एक अनोखी सफलता जो इससे पहले केवल सोवियत संघ ने हासिल की थी। जैसे जैसे शतरंज में युवा खिलाड़ियों का भी वर्चस्व होता जा रहा है, चीन के पास जो युवा प्रतिभा के संसाधन हैं, उनकी बराबरी भारत को छोड़कर किसी के द्वारा भी करना लगभग असंभव है। चीन जिस विशाल संख्या में छात्रों पर भरोसा कर सकता है, उसे देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये स्कूल बड़ी संख्या में असाधारण खिलाड़ी तैयार करते हैं। डिंग लिरेन की हालिया सफलता ने न केवल उन्हें अपने देश में हीरो बना दिया है, बल्कि उस देश में शतरंज को भी बढ़ावा दिया है, जहां लाखों लोग पहले से ही यह खेल खेलते हैं। चीन में आगामी महिला मैच 2 चीनी खिलाड़ियों द्वारा खेला जाएगा। पहला बिंदु होगा जहां रेड ड्रैगन का देश दुनिया को अपनी नई चमक दिखाएगा। उम्मीद यह है कि सुदूर पूर्व में अधिक शतरंज प्रतियोगिताएं होंगी और खेल में अधिक निवेश होगा।